हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठीक हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो आपको मेरी आवाज़ से नज़र आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी मुझे जुकाम जैसी हो गई है। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं सुबह सुबह फटाफट नहा के मैंने इतने ऊंचे बाल बांध लिए हैं कि एक भी बाल शरीर पे टच ना हो। और ऊपर से मैं बहुत टाइट बाल नहीं बांधती हूँ क्योंकि मेरा सर दुखने लग जाता है। पर अब मैंने बांध रखे हैं क्योंकि फिर वो ढीले होके बार बार नीचे आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेशन होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब जस्ट नहा के आई हूँ और तुरंत आप देखो वापस से पसीने आने लग गए। जब तक एसी में रहो जब तक ठीक है, लेकिन बाहर निकलते ही वापस से वही चीज़ें। तो आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट नाश्ता यानी कि सिंपल पराठे। तो चलकर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी तैयारियां कर ली हैं और बाकी आप सबके साथ करती हूँ। ये देखो, मैंने इतनी मस्त ट्रिक आप सबको भी बताई थी कि फटाफट पराठे बनाने के लिए आप पहले से इतनी तैयारियां करके रख सकते हैं। तो मैंने ये तैयारी अपनी करके रख ली है। पराठे को एक बार बेल कर इनको ये मस्त शेप देकर रखा है। अब इनको फटाफट बेल के बना दूंगी। और गाइस, गर्मी की वजह से ना ऐसा है कि हमें ना दुकान में से दूध लाने जाना है लेकिन बाहर सुबह उठते ही ऐसी धूप होने लगती है कि अब हम दोनों बहनें ऐसे करेंगे कि तू दूध ले आ, तू दूध ले आ। अब हमारी दूध के लिए एक छोटी सी कशमकश चलेगी कि प्लीज़ तू दूध ले आ बहन, तू दूध ले आ, क्योंकि घर से बाहर निकलना बड़ा ही बेकार काम हो चुका है। बिल्कुल नहीं निकल सकती मैं तो। एसी से बाहर निकलना, घर से बाहर भी छोड़ो, एसी से बाहर अब आप निकल ही नहीं सकते। बहुत ही बेकार हालत हो गई है। और मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल आरओ से पानी निकाल कर पीती हूँ। लेकिन आजकल वो पानी पीने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो पानी तो बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है। तो मैंने बस फ्रिज का थोड़ा सा पानी मिला के पिया। खाली फ्रिज का पानी तो मैं कभी नहीं पीती हूँ। फ्रिज का पानी मतलब नॉर्मल, मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर करके पिया तो भी मतलब मेरे जुकाम सी हो गई है। मैं छींक रही हूँ बार बार। तो बच्चों वाला हाल हो जाता है मेरे साथ तो इन सब चीज़ों में। बाकी आप सब भी ध्यान रखें, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए। मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी भैया। और मैंने पिया भी नहीं, उतना सा पीने से ही हो गया। तो अब और तो मैं बिल्कुल नहीं पीने वाली। अब फटाफट पराठे बनाती हूँ और जीनित को कन्विंस करती हूँ कि वो दुकान से दूध ले आए। उसको कहूँगी ना कि मैंने पराठे बना दिए या फिर मैंने ये काम कर दिया, प्लीज़ बहन प्लीज़। तो क्या पता मेरी सुन ले। और अब मैं मस्त घी लगाकर अपने मस्त पतले पतले पराठे तैयार कर लूँगी। सारे पराठे से, हाँ ये जो आवाज़ है ना, मेरा फेवरेट काम है ये। पहले सोचा था आलू के पराठे बनाऊंगी पर आप सबको पता ही है मेरे फेवरेट पराठे हैं ये सिंपल पराठे। तो मैंने कहा यार आलू के पराठे नहीं बल्कि सिंपल पराठे खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए अपने यही पराठे ये। अब मैंने फटाफट अपने सारे पराठे बना लिए हैं और अब मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर बहुत टमाटर है और मेरी माता ने इतने टमाटर भेज दिए हमारे लिए कि अब हमें इन टमाटरों को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। और हम घर भी जाने वाले हैं तो अगर छोड़ के गए तो सामान वेस्ट होगा। तो इसलिए हमें अब इन्हें ख़त्म करना है जैसे भी, चाहे हमें दिन रात टमाटर खाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, टमाटर ख़त्म करने पड़ेंगे। तो अब मैं फटाफट बनाती हूँ टमाटर की चटनी। गाइस, एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि जिन्हें तो दूध लेने चली गई दुकान से और मैं बहुत ही बोरिंग काम कर रही हूँ लहसुन छिलने वाला, और जिन्हें तो दूध लेने चली गई हो भाई। मुझे लगता है आज के दिन की सबसे बड़ी ये खुशखबरी है, वरना मुझे इस चिलचिलाती धूप में बाहर जाना पड़ता। मुझे तो अंदर ही इतने पसीने आ रहे हैं, बल्कि मैं पूरे दिन एसी वाले एरिया से बाहर भी नहीं निकलती। मतलब हमारे पूरे घर में एसी रहता है तो इस पर्दे से बाहर भी नहीं निकलती। सुबह 1-1.5 घंटे बस खाना बनाना वगैरह होता है और झाड़ू पोछा करते हैं तो एसी बंद करते हैं। उसके अलावा इतनी देर में मतलब मेरी हालत ये देखो ऐसी हो गई है कि मैं कितना ऐसी बातें कर रही हूँ। ओह, बाकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिन्हें तो दूध लेने चली गई। अब मैं फटाफट चटनी बना देती हूँ, लहसुन वगैरह छिलके
फिर खाना खाएंगे, तभी दिमाग चलेगा, क्योंकि मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है अभी। मेरी आवाज़ देख सकते हो आप, बार बार चेंज हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। तूने मुझे दूध का पैकेट ला के दे दिया। जिसने तो आज आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, आपको 1-2 करोड़ मुझे गर्मी से बचने की जरूरत है। आपको 1-2 करोड़ रुपए भी मिल जाए ना, वो भी कम है। आज आपको इतनी दुआएं दे रही हूँ मैं, सच में शुक्रिया। आपने मुझे बचा लिया। अब फटाफट चाय और बना दो। बना रही हूँ, मजाक कर रहे थे। ठीक है, ये हमारी चाय भी बन गई है। अब हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। अब खाने के बाद थोड़ी कुछ एनर्जी आएगी, तब दिमाग चलेगा, वरना तो गर्मी के चक्कर में दिमाग चलना मेरा बंद हो गया है। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि अब मैं क्या करूँगी। अब मैंने अपने सुबह का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अब मैं हूँ एकदम फ्री, मतलब घर के काम से एकदम फ्री हो चुकी हूँ। जिसने तो ऑफिस चली गई है। और गर्मियों में ना मुझे हर दिन जब मैं सुबह रसोई में काम करती हूँ तो मुझे एक चीज़ रोज रियलाइज़ होती है कि घर में और कहीं पे एसी हो या ना हो, रसोई में एसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे किचन में एसी है तो इतनी शांति मिलती है। वरना तो मैं सोचती हूँ, क्योंकि एसी बंद करके जब भी मैं काम करती हूँ ना, मैं पागल हो जाती हूँ, मतलब बोल आ जाती हूँ, कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगते हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि सच में और कहीं एसी के बिना गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर किसी को घर में एक एसी लगवाना चाहिए तो वो रसोई में ज़रूर लगवाए। और जिन लोगों को लगता है कि, मतलब मुझे लगता है कि हर औरत जो रसोई में काम करती है वो तो मेरी बात से अग्री होगी ही होगी, लेकिन जिन पुरुषों को ये लगता है कि नहीं रसोई में एसी की ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप 2-4 दिन रसोई में काम करके देखिए, फिर आप खुद ब खुद भाग के जाके एसी लगवा देंगे। तो एसी रसोई में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो अब मैं अपना थोड़ा फ़ोन वोन चला लेती हूँ और बैठ के काम करती हूँ। अभी मुझे छत पे जाना है, छत पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन वहाँ पर बहुत गर्मी है तो मेरी हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर बाद अब मस्त आराम से एसी में बैठने के बाद जाऊँगी और कुछ छोटा मोटा जो काम करूँगी। मुझे प्रेस भी करनी है आज, बहुत बोरिंग काम है पर करनी तो पड़ेगी ही। तो जब मैं करूँगी और भी कुछ काम करूँगी तो आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। गाइस ये देखिए हमारे पौधों की हालत। और अब मम्मी से परमिशन मिल गई है, मम्मी ने कह दिया है कि बेटा गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अब इन पौधों को पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब इनका बेड़ा पार नहीं हो सकता, इसलिए छोड़ दो। और अब हम घर भी जाने वाले हैं, इसलिए आज से मैं इनको पानी डालना बंद कर रही हूँ। और हमारी शिमला मिर्च इतनी ही हो पाई, बहुत ही दुख की बात है, पर कोई बात नहीं। इस बार इतनी हुई है, अगली बार इससे भी बड़ी होगी। तो आज से एक काम पूरा हुआ, इनको पानी नहीं देना। अब बारिश का मौसम आएगा तब कुछ देखेंगे। बाकी ये लो शिमला मिर्च ले लो। बाकी आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आज सुबह बोला था कि मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाऊंगी, तो सुबह के बाद सीधा शाम को, तो पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो रहा है। पंखा, मतलब गर्मी लगती है, पंखा चलाती हूँ, बंद करती हूँ, बार बार छींके आए जा रही है, मतलब सर्दी लग गई है, बॉडी गर्म फील होती है। और दवाई मैं इतनी जल्दी लेती नहीं हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मौसम का प्रकोप है मुझ पे, और जुकाम जैसा भी फील होता है। बाकी खाने में सब मुझे स्वाद आ रहे हैं, ऐसा है नहीं कि फीवर में जैसे कड़वा लगता है वैसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। बट बाकी मतलब अब मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर में मेरी मम्मी और माँ के प्यार की कमी हो रही है क्योंकि मुझे घर जाना है। अब हम 1-2 दिन में घर जाने वाले हैं, तो मैं जब अपनी माँ और मम्मी पापा सबको देखूँगी ना, तो अब कई दिनों बाद ऐसा हो जाता है ना कि हमें घर जाने की याद आने लग जाती है गांव में। तो अब गांव की जब शुद्ध हवा लूँगी ना, मुझे लग रहा है तभी मैं एकदम अच्छा फील कर पाऊँगी। तो मेरा बहुत, मतलब 4-5 दिन से, लगभग 1 वीक लगा लो आप, से ये तैयारी चल रही है, बात चल रही है कि हम कब जाएंगे। तो वोट है तो हमें वोट भी देना है, तो अब हम घर जा रहे हैं। और जब से ये हुआ है ना हम घर जा रहे हैं,
तब से मेरे मन में और भी ज़्यादा ये हो गया है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो होता है ना कि किसी चीज़ में मन ना लगना, कि अब तो बस घर जाके जो करना है अब घर जाके ही करना है और कुछ नहीं। तो आज पूरे दिन ना तो मैंने फ़ोन चलाया क्योंकि मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, और जुकाम की वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। तो आज मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं आंख बंद करके बैठी रही, लेटी रही, और सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। बाहर निकलती, तौबा तौबा इतनी गर्मी है, वो तो कोई काम ही नहीं था। और कुछ छोटा मोटा काम कर लेती तो उसकी भी बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो रही थी। तो मैं बस लेटी रही, आराम किया। अब शाम को अभी मम्मी से बात कर रही थी और अब थोड़ा टहल रही हूँ। और पता नहीं कैसे पूरे दिन से सच में मेरे सर में इतना दर्द था, और जैसे यहाँ बाहर आई हूँ तो मतलब मुझे ऐसे छत पे दिख रहा है कि बूंदों के निशान है। तो मुझे तो पता भी नहीं कि बारिश की बूंदें कब आई हैं। और दूसरा, थोड़ा अच्छा आते ही मतलब मेरे सर का दर्द चला गया। तो अब यहाँ पे गुड़गांव में जहाँ पर इतना पोल्यूशन है और इतनी धूल मिट्टी, तो मेरा सर का दर्द चला गया। तो मुझे ये है कि 2 दिन बाद जब मैं अपने घर जाऊँगी तो मैं कितना फ्रेश फील करूँगी। और रोज़ शाम को हम जब घर रहते हैं तो खेत में घूमने जाते ही जाते हैं। तो मुझे ये है कि मैं जल्दी से अपने घर जाऊँ, घूमूं, मम्मी माँ पापा सबसे मिलूँ। मतलब थोड़ा ज़्यादा दिन जब हो जाते हैं, वैसे ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, पर फिर भी कभी कभी होता है ना, मतलब मन ऐसे करने लगता है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो मेरा ना वहम हो जाता है। तो अब मुझे घर जाके ही चैन मिलेगा। तो मुझे घर जाना है अब, और जल्दी ही 1-2 दिन में हम घर चले जाएंगे। बहुत मज़ा आएगा वहाँ, आपको इतने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलेंगे और मेरी माँ मिलेंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान मिलेंगे। और यहाँ तो मुझे व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, और वहाँ तो भाई चाहे दिन में 10 व्लॉग बना लो, इतना कंटेंट होता है ना कि 10 व्लॉग दिन में 10 व्लॉग बन जाएंगे। तो अभी मुझे घर जाना है। आप सबके साथ भी अगर ऐसा होता है कि बहुत दिन घर से दूर रहने के बाद आपको एक एंजाइटी सी होने लग जाती है कि अब घर जाना है, बस कुछ भी हो घर जाना है, सब कुछ छोड़ छड़ा के, तो मुझे कमेंट करके बताना, कभी पता चले मैं ही एक अनोखी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।